माँ की झूठी रोटी। अरे मम्मी, मैंने बोला था ना आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। हाँ, तो मैंने कब मना किया जाने से। मैं क्या कह रही थी कि पूरा दिन तो तू ऑफिस में बिजी रहेगा, टाइम से खाना भी नहीं खाएगा, इसलिए मैंने तेरा टिफिन बना दिया है। बस 5 मिनट रुक जा, सब तैयार है, मैं पैक करके दे रही हूँ। मना किया था ना मैंने आपसे, अब बात ही नहीं सुनती हो। और किससे कह दिया आपसे कि मैं ऑफिस में खाना नहीं खाऊंगा? अरे 8 घंटे काम करता हूँ, आप भूखा थोड़ी ना रहूंगा। आप बिना कभी कभी जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने लगते हो। छोटा बच्चा नहीं रह गया हूं मैं। अब अपना टिफिन अपने पास रखो, मुझे लेट हो रहा है। अरे इतना कुछ बनाया है मैंने तेरे लिए, तू ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा क्या? तो आपको नहीं बनाना चाहिए था ना माँ। किसने कहा था सुबह 6 बजे उठकर आप मेरे लिए टिफिन बनाओ? हाँ, तू ना बस मुझे ज्ञान देता रहा कर। अरे बेटा, तेरे बहाने समय से खाना बन गया, वरना अपने लिए खाना बनाने में तो मुझे वैसे ही इतना आलस आता है। देखो माँ, ऑफिस में मैंने अपनी टीम की मीटिंग बुलाई है, अब लंच भी मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अच्छा लगता है क्या बाकी सबके लिए बाहर से खाना आएगा और मैं वहां टिफिन खोलकर बैठूंगा? बात को समझते नहीं हो आप। आपने बना दिया खाना तो आप ऐसा करना, इसी खाने से नाश्ता कर लेना, मैं निकल रहा हूँ। माँ शैलजा के कई बार समझाने के बाद भी रवि माँ का बनाया हुआ डब्बा लेकर ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं होता और गाड़ी की चाबी उठाकर तेजी से घर से बाहर निकल जाता है। ये आजकल के बच्चे बिना किसी बात की परवाह नहीं करते। अगर मेरा बनाया हुआ टिफिन ले भी जाता तो क्या बिगड़ जाता इसका? माँ की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। ऐसा नहीं था कि रवि को अपनी माँ की कोई परवाह नहीं थी, बस दोनों की सोच का अंतर था। माँ को बेटे की परवाह करना अपनी जिम्मेदारी लगता था, जबकि रवि को माँ का अनावश्यक परवाह करना बंधन महसूस होता था। शाम के समय, अरे माँ, बहुत थकान हो गई है, कब चाय तो पिला दो। तेरी शक्ल देखकर तो लग रहा है तूने दोपहर में लंच भी नहीं किया। आपको तो बस ऐसे ही लगता रहता है। किया था लंच। अभी आप चाय पिला दोगे या ऐसे पुलिस की तरह पूछताछ करती रहोगी? हाँ भाई, आजकल के बच्चे तो जब अपना मन करे तभी माँ बाप से बात करना पसंद करते हैं। अब साहबजादे का खुद का मन है चाय पीने का तो माँ की याद आ गई, वरना तो थाली में रखा खाना भी सरका कर चले जाते हो। अरे मम्मी, आप अभी तक सुबह की बात के लिए नाराज हो। अब गुस्सा छोड़ दो ना। और सबसे पहले ना आप मुझे ये बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। अरे 25 साल का हो गया हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। आपको मेरे पीछे खाने का थाल लेकर दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो रवि ने भी बात गलत नहीं की थी, लेकिन अब सावित्री अपने माँ के दिल को कैसे समझाए। रवि का भी रोजाना का रूटीन बन गया था। वो सवेरे घर से जल्दी ही ऑफिस के लिए निकलता और रात को भी काम खत्म करके लेट ही लौटता। ऊपर से ऑफिस के 2-3 दिन के ट्रिप्स, जिनके लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ता था। बेटा, 1-2 जगह तेरे लिए रिश्ते की बात चल रही है, थोड़ा समय देगा तभी बात आगे बढ़ पाएगी। अच्छा ठीक है, इस रविवार को बुला लो, संडे को मैं घर पर ही रहूंगा। रविवार के दिन पूर्वी के मम्मी पापा रवि को देखने के लिए उसके यहाँ आते हैं। रवि दिखने में सुंदर, समझदार और इंडिपेंडेंट लड़का था, नौकरी भी करता था। पूर्वी के माता पिता के पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। अब हम बुजुर्गों की तरफ से तो हाँ ही है बेटा, लेकिन देखो अब नया जमाना है, हम उन माता पिता में से नहीं है कि बच्चों के ऊपर अपना निर्णय थोप दे। इसलिए अभी थोड़ा सा समय लेंगे। एक बार हम यही चाहेंगे कि पूर्वी और आप एक दूसरे से मिलकर अपना अच्छा बुरा समझ लो। आप लोगों की इच्छा होगी तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। पूर्वी के पापा के इतने सुलझे विचार सुनकर रवि को बहुत अच्छा लगता है। अंकल जी, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पेरेंट्स को ऐसा ही होना चाहिए। अब वो जमाना नहीं है कि माता पिता अपनी मर्जी बच्चों के ऊपर थोपे। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, इंडिपेंडेंट है, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। इसलिए बुजुर्गों को भी बच्चों के ऊपर थोड़ा विश्वास दिखाना चाहिए। आपकी ये नई सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। मम्मी, आपको भी अंकल जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अच्छा बेटा, अभी तो रिश्ता हुआ नहीं और अभी से ससुराल की तारीफें शुरू हो गई। माँ की बात सुनकर सभी लोग एक जोरदार ठहाका लगा देते हैं और आज की ये मीटिंग यहीं खत्म हो जाती है। जल्दी ही रवि और पूर्वी एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और इस तरह दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद, अरे पूर्वी, क्या बात है भाई, पूरा दिन ऑफिस से थककर हम घर आ रहे हैं और चेहरा तुम्हारा उतरा हुआ है। कुछ बात हुई है क्या? नहीं रवि, बात क्या होगी। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे बाबा, बैठो ना, घर आया हूँ, होटल नहीं कि मेरे आते ही तुम ऑर्डर लेना शुरू कर दो। बताओ क्या बात है। कुछ नहीं, मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मम्मी पापा की याद क्यों नहीं आएगी? शादी को अभी कुछ ही दिन तो हुआ है और फिर मैं भी कहा तो मैं ज्यादा समय दे पाता हूँ। अच्छा चलो फटाफट तैयार हो जाओ, डिनर आज तुम्हारे मम्मी पापा के यहाँ करेंगे। क्या बात कर रहे हो, मजाक मत करो। तुम थक कर आए हो
और वैसे भी पहले ही 7:30 बज रहे हैं। हम लोग कब जाएंगे, कब तैयार होंगे? और मैंने किसी को बताया भी नहीं कि हम लोग आने वाले हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे भाई क्यों नहीं होता है? अब तुम्हें अपने घर जाने के लिए भी स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी क्या? तुम्हारे मम्मी पापा का घर है वो, तुम आधी रात को भी जा सकती हो वहां। पूर्वी के ना नुकुर करने के बाद भी रवि उसे जल्दी से तैयार होने के लिए बोलता है और अगले आधे घंटे के अंदर दोनों तैयार होकर हॉल में आते हैं। अरे पूर्वी बेटा, मैं बस आने ही वाली थी तुम्हारे कमरे में। 8 बज गए बेटा, तुमने डिनर की कोई तैयारी नहीं की। भूख लगी होगी ना रवि को। और ये अचानक से तैयार होकर कहाँ चल दिया तुम दोनों? वो मैंने सोचा कि जब से शादी हुई है पूर्वी अपने पेरेंट्स से मिली नहीं है, तो इसे इसके मम्मी पापा से मिलवा कर ले आता हूँ। अरे बेटा, अगर तुम दोनों का जाने का प्रोग्राम था तो बताना चाहिए था ना। पूर्वी तो पूरा दिन मेरे साथ घर पर थी, इसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। माँ, फिर से आपका ये ओवर पॉसेसिव बिहेवियर स्टार्ट हो गया। मैं कह रहा हूं ना, पूर्वी को खुद नहीं पता था कि हम वहां जाने वाले। मैंने उससे कहा कि मैं उसे मिलवा लाता हूं। अचानक से तैयार हुए और जाने का मूड बन गया। अच्छा, बातों में आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करवाओ, हम दोनों निकलते हैं। रवि और पूर्वी के मायके जाने के लिए निकल गए। रवि, तुम ना मुझे मम्मी से बातें सुनवाओगी। अरे एक फोन तो कर लेने दो, पता नहीं उन लोगों ने क्या बनाया है क्या नहीं। अचानक से इतनी रात को हम लोग पहुंच जाएंगे, सब लोग घबरा नहीं जाएंगे? अरे भाई, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम उस घर की बेटी नहीं हो, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हो, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाएंगे। भूलो मत, अभी 1 महीने पहले तक तुम उसी घर में रहती थी, शॉर्ट्स पहनकर घूमती थी, कोई मुड़ के तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं था। रवि की बात सुनकर पूर्वी खिलखिलाकर हंस देती है। वो सब तो ठीक है, अब मेरी शादी हो गई है और मेरे आने से उन्हें टेंशन नहीं होगी। मैं तो वहां जाकर नमक से भी रोटी खा लूंगी, लेकिन तुम वहां के दामाद हो और अगर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो अगली बार फिर मुझे ही 10 तरह की बातें सुनाओगे कि तुम्हारे मायके गया था, वहां ढंग का खाना भी नहीं मिला। हाँ भाई, ताना तो मैं मारूंगा, तभी तो बिना नोटिस के पहुंच रहा हूं। अब मुझे भी तो ताने मारने का कोई मौका मिले। एक दूसरे को छेड़ते हुए रवि और पूर्वी उसके मायके के लिए निकल गए थे। पूर्वी भी मन ही मन बहुत खुश थी। पूर्वी फोन निकालती है और अपनी मम्मी को फोन मिला देती है। अरे बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो कि जब भी मैं फोन करूंगी कुछ हो ही जाएगा? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था बेटा। वो शाम को भी तुझसे बात हुई थी ना, मुझे लगा कि हो सकता है कुछ जरूरी बात हो, तभी तूने ऐसे रात में फोन कर दिया। हाँ मम्मी, जरूरी बात तो है। अच्छा, आप लोगों ने खाने में क्या बनाया है? बेटा, मैंने तो भिंडी की सब्जी बनाई है। क्या हुआ, तेरा भी भिंडी खाने का मन था क्या? चल ठीक है, मैं सुबह बनाकर तेरे भाई के हाथ तेरे ससुराल भिजवा दूंगी, ठीक है? मम्मी, सुबह नहीं, मुझे अभी खानी है। अरे अभी कैसे खिलाऊं तुझे पगली? मम्मी जी, मैंने भी इसे यही समझाया, लेकिन ये मानी ही नहीं। कहने लगी नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने मायके जाना है, अपनी मम्मी के हाथ की भिंडी खानी है। अब आप ही बताओ मैं क्या करता। निकल गया हूँ, इसे लेकर थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। सुनते हैं दामाद बाबू का फोन आया था, कह रहे थे पूर्वी को लेकर हमारे घर आ रहे हैं। अरे पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़की के अंदर, न जाने क्या तमाशा किया इसने जो बेचारे ऐसे अचानक उसे लेकर हमारे यहाँ दौड़ पड़े। अरे छोटू, तू सुन, देख अभी दुकान खुली होगी, जल्दी से चला जा, मिठाई खस्ता और थोड़ा बहुत नाश्ते का जो भी कुछ मिले ना सब उठा लाना। अरे भाई, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसे अचानक से दामाद जी के आने की सूचना मिल गई। अब कैसे तैयारी करे, क्या बनाओ आप ही बताइए। अब क्या ये रूखी सूखी भिंडी दामाद के आगे रखेंगे? अरे भाग्यवान, क्यों इतनी हड़बड़ा रही हो? ये तो वो भी समझते हैं ना कि बिना सूचना के आ रहे हैं, तो अब 10 मिनट में कोई कितनी व्यवस्था कर लेगा। चिंता छोड़ो, जो घर में है वो चुपचाप रख देना। हटिए जी, आपको तो कुछ दुनियादारी ही नहीं पता। छोटू को ही फोन करती हूँ, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर कुछ तो मिल ही जाएगा काके के ढाबे में, पैक कराकर ले आएगा। तब तक मैं रायता बना लेती हूँ, सलाद काट लेती हूँ और ऐसा करती हूँ दाल बनने रख देती हूँ। कहीं पनीर ना मिला तो भिंडी के साथ दाल तो हो जाए। 15 मिनट के अंदर पूर्वी और रवि उसके मायके पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर रवि ने सबको बताया कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था और पूर्वी को यहाँ मिलवाने के लिए लेकर आया है। लेकिन ये देखकर हैरान था कि 15 मिनट पहले इन्फॉर्म करने के बाद भी उसके ससुराल में उसका जोरदार स्वागत हुआ। तरह तरह का नाश्ता, डिनर के लिए भी 2 तरह की सब्जी, दाल, सलाद, रायता। नई नई शादी में ससुराल से मिलने वाली स्पेशल ट्रीटमेंट से उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ जरूर बहू ने ही कहा होगा रवि को उसके मायके जाने के लिए। ऐसी होती हैं आजकल की बहुएं, माँ की कोई चिंता ही नहीं है। बहू को क्या दोष दूं,
बेटे ने भी एक बार नहीं सोचा, हम तो निकल गए घूमने, लेकिन पीछे से माँ क्या खाएगी। शैलजा इस समय इतने गुस्से में थी कि उसने जानबूझकर ना कुछ बनाया ना कुछ खाया। देर रात पूर्वी और रवि डिनर करने के बाद वापस लौट आए थे। शैलजा ने सामने से कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन उसे ये बात मन ही मन खटक गई थी। एक सप्ताह के बाद पूर्वी के बड़े भाई का फोन रवि के पास आता है। रवि, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। एक हफ्ते में पूर्वी का बर्थडे है, हम लोग सोच रहे थे उसका बर्थडे कुछ स्पेशल प्लान करते हैं। आपका कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना? अरे नहीं भैया, बताइए ना। वैसे भी आप लोग कोई बाहर वाले थोड़ी ना है। पूर्वी का बर्थडे सब लोग मिलजुल कर मनाएंगे। वो मैं सोच रहा था कि कहीं बाहर ट्रिप पर चलते हैं, वहीं पर उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और इसी बहाने एक छोटी सी फैमिली ट्रिप भी हो जाएगी। अच्छा भैया, मैं अपने ऑफिस में बात करके बताता हूँ। वादा तो नहीं कर सकता, कोशिश जरूर करूंगा। और पूर्वी के बर्थडे वीक में 3 दिन की छुट्टी भी ले लेता हूँ। बहू का पहला जन्मदिन और उसके लिए दोनों बेटा बहू का बहू के मायके वालों के साथ ट्रिप पर जाना शैलजा को कुछ खास पसंद नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि रवि ने उसके साथ चलने के लिए नहीं कहा था, लेकिन शैलजा तो मन में बैर पाले बैठी थी, इसलिए वो ट्रिप पर बेटे बहू के साथ नहीं गई। रवि की जिंदगी अभी तक बस अपनी मां के चारों ओर घूमती थी, लेकिन पूर्वी से शादी करके उसे एक नया परिवार मिला था, जहां उसे उम्मीद से ज्यादा प्यार और सम्मान मिल रहा था। इसीलिए रवि को जब भी मौका मिलता वो पूर्वी के साथ उसके घर चला जाता। एक दिन, अरे जीजा जी, क्या बात है, आजकल आपको हमारी याद नहीं आती? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आप हुक्म करिए, हम हाजिर हो जाएंगे। तो बस फिर रामनारायण मार्केट आ जाइए, साथ में चाट खाते हैं। रामनारायण मार्केट आए थे और आपकी याद आ गई। अगर ऐसी बात है तो भाभी आप लोग 10 मिनट ठहरिए, मैं अब भी पूर्वी को लेकर पहुंचता हूँ। उसे भी लगे आज शॉपिंग करा दूंगा, कई दिन से पीछे पड़ी है मेरे। भाभी का फोन रखने के बाद रवि फटाफट कपड़े चेंज करता है, पूर्वी को भी तैयार होने के लिए कहता है और जल्दी से बाइक पर बैठकर दोनों रामनारायण मार्केट पहुंच जाते हैं, जहां पर उसकी भाभी और मम्मी पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। मानना पड़ेगा भाई, आप तो बातों के एकदम पक्के हैं। सबने मिलकर चाट खाई और उसके बाद रवि और पूर्वी मिलकर शॉपिंग करने लगे। शॉपिंग खत्म करके घर लौटते हुए उन्हें काफी लेट हो गया था। अरे रवि, काफी लेट हो गया है, पता नहीं माँ जी ने कुछ अपने लिए बनाया होगा कि नहीं। जब तक तुम हमारे घर नहीं आई थी तो हम भूखे रहते थे क्या? मम्मी को अपना ख्याल रखना आता है, और वैसे भी मैं तो ऑफिस में हमेशा से बिजी रहा हूं। पहले पढ़ाई में बिजी, फिर उसके बाद ऑफिस। मम्मी अकेली तो रहती आई है, वो मैनेज कर लेगी। नए रिश्तों में घिरा रवि समझ ही नहीं पा रहा था कि एक अच्छा पति और दामाद बनते हुए वो कब का एक खराब बेटा बन चुका था। एक दिन, मम्मी आज तो आपकी किटी है ना? ठीक है, आप उधर निकल जाना, हमें भी पूर्वी की चाची के घर जाना है, एक एंगेजमेंट पार्टी है। कोई बात नहीं बेटा, अगर मेरी किटी नहीं भी होगी ना तो उस बात से तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है, तुम तो अपनी दुनिया में मस्त रहते हो। तुम्हें कहाँ ये बात याद है कि घर में तुम्हारी माँ भी रहती है? कैसी बात कर रही हो माँ, हर दिन आप ही के साथ रहता हूँ ना। एक दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको भूल गया हूँ। बहुत अच्छा बेटा, अब माँ के साथ उल्टा जवाब देना भी सीख गया है? चलो कोई बात नहीं, बीवी जब आ जाती है ना तो माँ दिखाई देनी बंद हो जाती है। और ऐसा तुम्हारे साथ कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, ये तो दुनिया की रीत है। माँ जी, आपकी कहने का मतलब क्या है? आप सीधा सीधा ये बोल रही है ना कि मैंने शादी के बाद इन्हें बदल दिया? और रवि ने ऐसा क्या गलत कह दिया जो आपको इतना बुरा लग गया? अरे हमेशा तो आपके साथ ही रहते हैं ना हम लोग। अगर एक दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ जा भी रहे हैं तो उसके लिए आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि आपको इस बात से परेशानी है कि रवि मेरे मायके जा रहे हैं? रवि बेटा, हर हफ्ते तुम दोनों बहू के मायके निकल जाते हो, कभी ट्रिप पर जा रहे हो, कभी फिल्म देखने, कभी चाट खाने, तो कभी शॉपिंग करने। बीवी के आगे तू तो माँ को भूल ही गया है। कभी इसके भाई का बर्थडे होता है, कभी माँ की एनिवर्सरी हो जाती है, इसके मायके के प्रोग्राम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। खुद तुम दोनों सज सवर के निकल जाती हो और बूढ़ी माँ यहाँ अकेले पीछे रह जाती है। और बहू तू बताना, तूने कभी सोचा है कि तुम दोनों वहां पूरी पकवान खाते हो, पीछे से माँ क्या खाती होगी? कभी मेरे लिए सूखी रोटी भी बना कर गई है तू? बस भी करो माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। 6 महीने भी हुए नहीं है मेरी शादी को, उससे पहले आपके लिए रोटी कौन बनाता था? आप खुद ही बनाती थी ना। मेरे मना करने के बाद भी आप टिफिन बनाकर मेरे पीछे पीछे घूमती थी, और अब महीने में 25 दिन आपको बना बनाया खाना मिल रहा है। अगर 5 दिन आप अपने लिए खाना बना भी लेती हैं तो उसके लिए झगड़ा क्यों कर रही है? बेटा ऐसा ही होता है,
एक बार शादी हो जाए ना तो माँ की सूखी रोटी भी बेटों की आंख में खटकने लगती है। माँ शैलजा की बात सुनकर रवि का मूड एकदम खराब हो गया था। माँ का ये रूप उसने आज से पहले कभी देखा नहीं था। 2 रोटी बनाने को लेकर घर में इतना बड़ा झगड़ा हो सकता है, ये तो उसकी सोच से भी परे था। बस माँ जी, मिल गई आपकी कलेजी को ठंडक। मेरे मायके में प्रोग्राम है इसलिए आपने ये सब तमाशा किया ना। अरे जितनी बार भी मायके जाती हूँ आपसे भी चलने के लिए पूछती हूँ कि नहीं? ये सही है ना, आपको साथ जाना है ना ही किसी को जाने देना है। अगर आपको इतनी तकलीफ है ना अपने लिए 2 रोटी बनाकर खाने में, तो चलिए साथ चलिए, आप भी खाइए पूरी पकवान। मैं क्यों आऊं तेरे मायके में, मेरा क्या काम है? माँ कम से कम उसे तो जाने दो खुशी खुशी, उसके मायके का प्रोग्राम है, आप क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? बेटे रवि को पत्नी के पक्ष में बात करते देख अब तो शैलजा देवी और चिढ़ गई थी। हर गुजरते दिन के साथ दोनों सास बहू के बीच की खाई और गहरी होती जा रही थी। एक दिन शैलजा की बड़ी बहन सुजाता उसके घर आई। शैलजा, रवि और बहू उसके मायके गए हैं, ऐसा करते हैं हम दोनों बहनें आज खिचड़ी बना लेते हैं। क्या करे जीजी, आजकल की बहू को तो घर के बड़े बुजुर्ग आंख में खटकते हैं। अरे हम तो पैरों की बेड़ियां हैं उनके, हमारे घर का तो रोज का है। दोनों बेटा बहू निकल जाते हैं बहू के मायके, पीछे से मैं बूढ़ी यहाँ रूखा सूखा खाकर गुजारा करती रहती हूँ। अरे शैलजा, ऐसी बात क्यों कर रही है? 5 दिन से आई हूँ मैं, बहू ने सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। समय से तीनों वक्त का खाना बनाती है, आदर सम्मान करती है। अब इसका घर एक और भी है जिसे छोड़कर वो यहाँ आई थी। अगर हफ्ते 10 दिन में उनसे मिलने चली भी जाती है तो क्या हो गया? इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? हाँ तो जाना है तो जाए ना। दुख इस बात का है कि मेरा बेटा भी उसके पल्लू से बंद कर जाता है। उसे ससुराल जाने की क्या जरूरत है? रवि तो बस अपने ससुराल का होकर रह गया है। शैलजा, तुझे अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। कमी तेरे बहू बेटे में नहीं, तेरी सोच में है। अरे ठीक है ना, अगर तेरी बेटी होती तो क्या तेरी इच्छा नहीं होती कि बेटी दामाद कभी घर आए, तुम्हारे साथ समय बिताए? वो भी तो किसी की बेटी है। और जिस तरह से तू बहू पर अपना अधिकार जमा रही है, तेरा बेटा भी तो किसी के घर का दामाद बना है। उसका वहाँ के परिवार के लिए कोई फर्ज नहीं है क्या? अब बड़ी बहन सुजाता की बात सुनकर शैलजा की आंखों पर लगा पर्दा हट गया और आज पहली बार शैलजा ने खुशी खुशी अपने लिए खाना बनाया और अपनी बड़ी बहन को भी खिलाया। देखो विनय, मैं साफ साफ बता रही हूँ, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मुझे कहीं ना कहीं घूमने चलना है। हर बार की तरह लास्ट मोमेंट पर बहाने मत बनाना। अरे क्यों चिंता करती हो, इस बार मेरा खुद छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाने का मन है। मैं समझता हूँ पिछले कई साल से मैं तुम्हें लेकर कहीं बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन इस बार पक्का प्रॉमिस। ऐसा करते हैं, शिमला का प्लान बना लेते हैं। इधर तो गर्मी बहुत हो रही है, शिमला की ठंडी ठंडी वादियों में घूमेंगे और पूरे 10 दिन बिताकर ही लौटेंगे। पति विनय की बात सुनकर रुचि के मन में लड्डू फूटने लगे थे। वो अपनी देवरानी अनु से कहती है, अरे अनु, तुझे पता है आज मेरे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। गेस कर क्या हो सकता है? सच भाभी, ब्रेकिंग न्यूज़ तो मेरे पास भी है, लेकिन ठीक है, पहले आप मेरी न्यूज़ को गैस करो। अच्छा ऐसा करो, अपनी न्यूज़ सुनाओ, मैं बाद में अपनी सुनाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तू पहले बता तेरे पास क्या न्यूज़ है। अच्छा ऐसा करते हैं, दोनों एक साथ बोल देते हैं। रुचि और दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, इस बार हम गर्मियों की छुट्टी में घूमने के लिए कहीं स्पेशल जगह जाने वाले हैं। इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए कहीं स्पेशल जगह जाने वाले हैं। क्या तुम भी इस बार छुट्टियों में घूमने के लिए जा रही हो? हाँ, हमारा तो गोवा का प्रोग्राम बन गया है। हाय, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ सच्ची। गोवा के बीच, हर तरफ बस पानी ही पानी, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, गोवा भी ठीक ही है, लेकिन शिमला से उसकी कोई बराबरी नहीं है। हम तो शिमला जा रहे हैं। गर्मी से तो पहले से ही बहुत परेशान है, इसलिए हमने सोचा इस बार पहाड़ों में जाकर छुट्टियां मनाई जाए। और गोवा में तो मैंने सुना है बहुत गर्मी रहती है ना? हाँ भाभी, थोड़ी गर्मी तो वहाँ रहती है, लेकिन गोवा बहुत खूबसूरत जगह है। गोवा की बीच, वहाँ का मौसम सब बहुत ही अच्छा है। खैर, अपनी अपनी पसंद होती है। आपको पहाड़ पसंद है तो आप पहाड़ों में घूमो, मुझे समुद्र पसंद है इसलिए मैं गोवा जा रही हूँ। एक सप्ताह के बाद बच्चों के स्कूल बंद होने वाले थे। अब चूंकि दोनों के घूमने का प्रोग्राम बन गया था, इसलिए अनु और रुचि दोनों ही बहुत खुश थी। तभी अचानक विनय को ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ जाता है।
देखो रुचि, नाराज मत होना, लेकिन इस बार भी हम लोग छुट्टियों में घूमने नहीं जा पाएंगे। अरे क्या तमाशा लगा रखा है आपने? पहले मुंगेरी लाल की तरह रंगीन सपने दिखाकर चने के झाड़ पर चढ़ा देते हो और फिर उसके बाद धम से जमीन पर गिरा देते हो। अरे क्या मिलता है मेरी भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ करके आपको? अरे भाग्यवान, तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ करके मुझे कोई मजा नहीं आता। मेरा सच में जाने का मन था, मैंने तो सारी अरेंजमेंट भी कर लिए थे, लेकिन अचानक से बॉस का मेल आया कि आने वाले 1 महीने में किसी को भी छुट्टी नहीं मिलने वाली। और तुम जानती हो ना, प्रमोशन का समय चल रहा है। अगर बॉस की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने छुट्टी की तो समझो प्रमोशन गया हाथ से। अब तुम सोच लो, प्रमोशन चाहिए या नहीं? आप तो बस रहने ही दो, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। पता नहीं कैसे आदमी से शादी हो गई मेरी। लोग एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर अपनी बीवी को बाहर घुमाने ले जाते हैं। एक हमारे पतिदेव है, इनसे वैकेशन भी बाहर नहीं ले जाया जा रहा है। एनिवर्सरी और बर्थडे तो ये क्या ही मनाएंगे। आप लेते रहो प्रमोशन, मुझे अब इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। रुचि नाराज होकर वहां से चली गई थी। अगले 1-2 दिन तक तो उसका मूड बहुत खराब रहा और उसने विनय से कोई बात नहीं की। लेकिन फिर उसे अचानक से कई तरह की चिंताओं ने जकड़ लिया। ये अनु तो गोवा में जाकर मजे करेगी और मैं यहाँ पर अकेली घर में सिर्फ बर्तन मांजती रह जाऊंगी। वो वहां बीच पर फोटो खिंचवाएगी और मैं यहाँ पूरी और पराठे तलूंगी। इतना दुख मुझे अपने ट्रिप के कैंसिल होने का नहीं हो रहा जितना इस अनु के गोवा जाने का हो रहा है। ऊपर से मैंने जो इतना रायता फैलाया है, अब उसे कैसे समेटूं? मैंने तो पूरे किटी ग्रुप को चिल्ला चिल्ला कर ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि इस बार मैं शिमला जाने वाली हूँ और वहां से सबको बर्फ की फोटो भेजूंगी। अब मिसेस वर्मा और मिसेस सक्सेना पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खाली कर देंगे। बर्फ वाले फोटो कहाँ रह गए? और सबसे बड़ी बात, ये अनु गोवा जाकर वहां के फोटो भेजेगी, तब तो पूरे ग्रुप में मेरा मजाक बनकर रह जाएगा कि देखो देवरानी तो जाकर मजे कर रही है और बेचारी जेठानी रह गई यहीं पर मुंगेरी लाल के सपने देखते हुए। ऐसा करती हूँ, कुछ ऐसा चक्कर चलाती हूँ कि ये अनु भी गोवा ना जा पाए। अरे अगर मेरे नसीब में इस 4 दीवारी की कैद लिखी है तो ये कैद मैं अकेले नहीं झेलने वाली। अगर मैं घर पर हूँ तो इस अनु को भी मजे नहीं करने दूंगी। लेकिन ऐसा क्या करूं कि ये अनु अपना गोवा जाने का प्लान कैंसिल कर दे? मेरे कहने से तो ये अपना प्लान कैंसिल करने से रही। मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आइडिया, माँ जी को बुलाकर शीना दीदी को मायके बुलवा लेती हूँ। जब ननद रानी आ जाएगी मायके तो भाभीयों का तो प्लान कैंसिल होना ही है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि 2 लोग मिलकर काम करते हैं ना, तब भी हालत एकदम पस्त हो जाती है। ऐसे में अगर इतना काम किसी एक को करना पड़ जाए ना, मुझे लगता है वो तो चक्कर खाकर ही गिर जाएगा। हाँ वो बात तो है, लेकिन तू चिंता क्यों कर रही है बड़ी बहू? तुम 2 लोग मिलकर ही तो काम करती हो ना, बस करती रहो यूं ही मिलजुल कर, क्या चिंता करती हो? माँ जी देखिए ना, कितने दिन हो गए शीना दीदी नहीं आई। अब दीदी को बुला लीजिए ना। मेरा ना 25 मई को सबके साथ सेलिब्रेट करने का मन है। देखो तब तक बच्चों की छुट्टियां भी हो जाएंगी, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे बहू, ऐसा क्या है 25 मई को जो तेरा सेलिब्रेट करने का मन हो गया? तेरा जन्मदिन है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, है तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मेरा मन था। इतने दिनों से हम सब लोग मिले नहीं, साथ बैठकर खाना नहीं खाया, तो क्यों ना एक दिन डिसाइड करके उस दिन शीना दीदी को भी बुला लेते हैं, सब लोग साथ में खाना खाएंगे। ला, अभी तो गर्मी का रोना रो रही थी, अभी मेहमानों को बुलाने के लिए तैयार हो रही है। अरे जाने दे, इतनी गर्मी में शीना को बुलाएगी तो उसके साथ दामाद जी भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, काम बढ़ जाएगा तेरा। थोड़ा मौसम ठीक हो जाए उसके बाद बुला लेंगे शीना को। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ना वो सब चिंता मत करिए, बुला लीजिए ना दीदी को। अरे तू जा ना, जाकर अपना काम करना, क्या सुबह सुबह दीदी दीदी करने लगी? ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी। लगता है माँ जी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे शीना दीदी कैसी हैं आप? मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है। आप ऐसा करो ना, कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ ना। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसे कैसे? नहीं नहीं। अरे दीदी क्या नहीं नहीं, मैंने एक बार कह दिया ना आप आ रही हो मतलब आ रही हो। अरे आपकी भाभी इतने प्यार से आपको बुला रही है और आप हो कि नखरे दिखा रही हो। अच्छा, मैं अब कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, मैंने ना टिकट भी देख लिया है, आपका टिकट करवा दे रही हूँ।
25 तारीख को सब लोग साथ में ही लंच करेंगे, बहुत मजा आएगा। और हाँ, मैंने सोचा है उस दिन 2-3 तरह की अच्छी अच्छी डिशेस भी बना लूंगी। अरे भाभी लेकिन बात तो सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं सुना, आप आ रही हो मतलब आ रही हो। अच्छा चलो, अब आप इतना जिद कर रही हो तो कर दो मेरी टिकट। अच्छा कितने तारीख का टिकट कराया आपने? 22 तारीख का करा रही हूँ। अगले हफ्ते की 23 तारीख को आप यहाँ पहुँच जाओगे। चलो ठीक है, फिर 23 को मिलते हैं। अब आएगा ना मजा। 23 तारीख को शीना दीदी आ जाएगी। अब देखती हूँ 24 तारीख की फ्लाइट पकड़कर कैसे जाएगी ये छोटी गोवा। अरे माँ जी खुद ही नहीं जाने देगी। मैं क्या माँ जी की आदतें जानती नहीं हूँ। मुझे पक्का पता है माँ जी यही कहने वाली है, मेरी बेटी साल भर में मायके आई है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। अनु बहू ऐसा करो, अपना टिकट थोड़ा पोस्टपोन कर लो, शीना चली जाए उसके बाद गोवा जाना। बेचारी छोटी छटपटाएगी तो बहुत, लेकिन माँ जी के आगे भला चलती किसकी है इस घर में। टिकट तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। बस 4 दिन की बात है, इसके बाद मजा आएगा। ननद शीना को मायके बुलाकर रुचि बड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। देवरानी का प्लान खराब करके उसे अच्छा महसूस हो रहा था। माँ जी मैंने दीदी का टिकट करा दिया है। 23 तारीख को दीदी यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद 25 तारीख को हम सब लोग मिलकर स्पेशल लंच करेंगे। आप देखना क्या क्या बनाती हूँ मैं। अच्छा चल ठीक है। जैसा कि रुचि ने प्लान किया था, 23 तारीख को ननद शीना अपने मायके पहुँच जाती है। 24 तारीख की सुबह। माँ जी अब देखिए ना, पूरे साल भर में शीना दीदी आई है और इस छोटी ने गोवा जाने का प्रोग्राम बना लिया। ये भी कोई बात हुई? अगर मैं होती ना छोटी की जगह तो तुरंत अपना प्लान कैंसिल कर देती। अरे दीदी से इम्पोर्टेंट भी कुछ हो सकता है क्या? पूरा परिवार इकट्ठा रहेगा यही सोचकर तो मैंने दीदी को यहाँ बुलाया था, और अब ये छोटी सारा मजाक खराब करके वहां गोवा जाने की तैयारी कर रही है। आप ही बताइए, परिवार से ज्यादा खुशी क्या वो समुद्र तट के किनारे अकेले लेट कर मिल जाएगी इसको है? और वैसे भी अभी तो वहां बहुत गर्मी होगी। आप कहिए ना ये अपना टिकट 2-3 महीने के बाद का करा ले। अरे भाभी कैसी बात कर दी आपने। छोटी भाभी को टिकट विकट कैंसिल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप नहीं चाहती कि सब लोग एक साथ मिलकर छुट्टियां मनाएं? अरे साथ में छुट्टियां मनाने के लिए ही तो मैं भाभी के साथ गोवा जा रही हूँ। क्या आप भी अनु के साथ गोवा जा रही हैं? अचानक ऐसे कैसे? अरे भाभी अचानक नहीं, मेरा तो शुरुआत से ही छोटी भाभी के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम था। लेकिन फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं आपको वही तो बताना चाहती थी कि मैं घर आकर क्या करूँगी, मैं गोवा जा रही हूँ। लेकिन फिर जब आप बार बार जिद करने लगी तो मैंने सोचा ठीक है, मैं यहीं से भाभी के साथ ही गोवा जाने के लिए निकल जाऊँगी। अच्छा भाभी अब आप ऐसा करो ना, हम सबके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर पैक कर दो, हम लोग ना रास्ते में खा लेंगे। अरे जाने देना इन दोनों को, हम दोनों सास बहू है ना यहाँ। सुन बड़ी बहू, वो तो बार बार 25 मई कह रही थी ना, जा 25 मई की तैयारी कर ले। ऐसा करते 2 तरह की सब्जी, पूरी, सलाद, रायता, और हाँ कुछ मीठा भी बना ले। और सुन वो गोवा वाला भरता भी बना लेना, हमें सेलिब्रेट करेंगे ना। क्या ये सब सच में बनाना पड़ेगा?